श्री ऋषभावतार की कथा। महाराज नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरुदेवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रतापूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का आयोजन किया। भक्तवत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर यज्ञ में प्रकट हुए। सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदरपूर्वक प्रभु की पूजा की और ऋषियों ने उनकी स्तुति कर यह वर मांगा कि हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान बोले, मुनियो, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंशकला से आग्निध्रनंदन नाभि के यहाँ आकर अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और यथासमय महाराज नाभि की पत्नी मेरुदेवी के गर्भ से ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। नाभिनंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्रंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। सभी श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त होने के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा। राजा नाभि ने यह देखा कि ऋषभदेव प्राणी मात्र को अत्यंत प्रिय लगते हैं और राज्य कार्य संभालने योग्य भी हो गए हैं। तब उन्होंने इन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त कर दिया और स्वयं पत्नी मेरुदेवी के सहित बद्रिकाश्रम चले गए और वहां भगवान की आराधना करते हुए भगवत स्वरूप में लीन हो गए। भगवान ऋषभदेव सर्वधर्म विज्ञाता होकर भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दानादि नीति के अनुसार ही पुत्रवत प्रजा का पालन करते थे। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश इनके राज्य में वर्षा नहीं की तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने अपनी योगमाया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभखंड में खूब जल बरसाया। आपने लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया और उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे और थे बड़े भगवत भक्त। श्री ऋषभदेव जी ने पृथ्वी पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्तिप्रायण महामुनिया को विज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसोचित शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। निरंतर परमानंद का अनुभव करते हुए दिगंबर रूप से इतस्ततः भ्रमण करते हुए भगवान ऋषभदेव शरीर कुटका चल के वनों में घूमते हुए प्रबल दावाग्नि की लाल लाल लपटों में लीन हो गया।